क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि लेट n इज इक्वल टू 2026 फैक्टोरियल और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको इसमें गिवन है। कंसीडर द लाइन l इक्वल टू 6 अल्फा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है ये ना, मॉड बीटा अपॉन 253y इक्वल टू 30। तो जहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और गिवन है कि आर मैक्स और आर मिनिमम बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। एंड पी एक्स क्या है, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2026 डिफाइंड बाय दिस। तो आपको वैल्यू बतानी है लेमडा की सच दैट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो पहला काम क्या होगा कि हमें अल्फा और बीटा को सॉल्व करना है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा आपको गिवन है तो अल्फा बीटा को आपको सॉल्व करके वैल्यू आएगी, उससे आपको एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, फिर उसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पी एक्स को क्या सॉल्व करना है क्या नहीं। तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 2 से 2026 1 ओवर लॉग बेस के एन। इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन ऑफ के इक्वल टू 2 से 2026 लॉग एन बेस पे के। कैसे, जो बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है ना, अगर ए बेस पे बी है तो 1 अपॉन लॉग बी बेस ए, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो के की वैल्यू है पुट करते हैं, तो वैल्यू कितनी होगी log 2 प्लस log 3 और यहाँ n चल ही रहा है, ठीक है, प्लस कहाँ तक डॉट डॉट प्लस log 2026। तो log की प्रॉपर्टी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी log n 2.3.4 ऐसे कहाँ तक 2026, और इसकी वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 2026 फैक्टोरियल। तो यानी कि log और n की वैल्यू हमको गिवन है 2026 फैक्टोरियल इंटू 2026 इंटू नहीं, ये 2026 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे कि log a बेस पे इज इक्वल टू 1 होता है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालते हैं बीटा की वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू log बेस p, फिर है log बेस p, फिर इन सब में ना पावर 1 अपॉन p है, तो p और ये कहाँ तक चलेगा, कितने टाइम से, देखो अंडर रूट, ये है p अंडर रूट p, ये आपके कहाँ तक है, ये है 2026 टाइम तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दो को लो, है ना, कैसे देखो, दो टर्म्स ही लो, यानी कि p अंडर रूट p। इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये है p, और इसको मैं लिख सकता हूँ p की पावर 1/p, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है p की पावर 1/p। तो अब ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं p की पावर 1/p और ये ओवर 1/p, यानी कि p की पावर 1/p कितना हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी दो बार है तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, अगर 3 बार हुआ तो कितना हो जाएगा p की पावर 1 अपॉन पी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार है 2026 टाइम, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो log p ये हो जाएगी p की पावर 1 अपॉन इस p की पावर होगी 2026। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो log p, अब एक प्रॉपर्टी होती है log बेस से m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो जो पावर में है ये पावर ये आगे आ जाएगी, यानी कि 1 ओवर p की पावर 2026, और बचा कितना log p, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो और एक और प्रॉपर्टी होती है कि log p मान लो, और ऐसे आप बोल सकते हो 1 अपॉन, है ना, ऐसे 1 अपॉन m, तो जब ऊपर जाएगा तो log p m की पावर -1, और ये -1 वापस इस प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस log p m, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया log p की पावर -2026, तो पावर आगे आ जाएगी तो -2026, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक। अब हमको एक लाइन चाहिए, है ना, अब लाइन हमको गिवन क्या है, लाइन है 6 अल्फा एक्स प्लस, देखो अब लाइन हमको गिवन है 6 अल्फा एक्स प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड बीटा अपॉन 253 y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 आई थी यानी 6x प्लस मॉड बीटा यानी कि 2026 ओवर 253 y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये वैल्यू डिवाइड करोगे 2026 अपॉन 253, तो ये आएगा 8.00 समथिंग कुछ। ठीक है, 1 2 ऐसा कुछ आएगा। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा कितने वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि 8y इज इक्वल टू 30। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, जैसे लाइन की इक्वेशन आ गई, अब आप क्या करोगे कि हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो हम 2 पॉइंट लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लेते हैं, 2 पॉइंट, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं लाइन में, तो 6r कॉस थीटा प्लस 8r साइन थीटा इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से r की वैल्यू, यही डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो 30 ओवर 6 कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब हमको मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, r की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी, इफ़ ये जो वैल्यू है इसको मैं नाम देता हूँ, मान लो कैपिटल M। कैपिटल M आ गया क्या, चलो नहीं आया, कैपिटल M नाम देते हैं ना। ये r मैक्सिमम कब होगा, जब जो m है वो मिनिमम हो, और r जो है मिनिमम कब होगा, इफ़ जो m की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालते हैं कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा। मैंने की पॉइंट नंबर 1 लिखा है। देखो, जब भी इस फॉर्म में आए ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मिनिमम। बेसिक पॉइंट है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 36 प्लस 64, यानी कि -10 लेस देन इक्वल टू, इस m की वैल्यू आ गई और इधर 10 आ गई। ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू मिनिमम है। तो यानी कि r मैक्सिमम का मतलब कितना होगा, r मैक्सिमम कब हो सकता है, जब 30 अपॉन जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, और r मिनिमम कब होगा, जब 30 अपॉन इस जो नीचे वाले की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू 30 अपॉन -10, r मिनिमम इज इक्वल टू 30 अपॉन 10। तो r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और r मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ तक ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, जबकि पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो पॉलिनोमियल को बाद में देखेंगे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन 0 कब होगा वो चेक कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपको लेना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि -3 यानी -1, r मिनिमम की 3 यानी कि 1, और वैल्यू कितनी है, px ओवर ये है x अपॉन अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं हम, है ना। तो कैसे करेंगे, वही प्रॉपर्टी देखो मैंने लिखी है की पॉइंट नंबर 3 में, कि -a to a है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो -1 से 1 px ओवर x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 0 to 1 px ओवर ये हो गया x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1/2 प्लस p माइनस एक्स ओवर x बाई अंडर रूट 2 माइनस में प्लस 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको एनालाइज करो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है। देखो, इंटरवल -1 से 1 के बीच में है, इंटरवल -1 से 1 के बीच में है। तो जब x बिलोंग्स टू 0 to 1 लो और x की वैल्यू चाहे -1 to 0 हो, इसके बीच में जो x बाई अंडर रूट 2 है
वो इंटीजर्स तो कभी नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ रही, वैल्यू पुट करके देख लो, क्योंकि √2 है नीचे, तो इंटीजर तो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब x/√2 प्लस -x/√2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, क्योंकि x/√2 इंटीजर नहीं है। यही प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, देखो बेसिक प्रॉपर्टी है ये वाली सेकंड वाली, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू -1 कब होती है, जब जो अंदर वाली वैल्यू है वो इंटीजर ना हो। तो अभी हमने देखा कि ये वैल्यू इंटीजर नहीं होती, दोनों इंटरवल है, हमें जो गिवन इंटरवल है उसमें तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ से आपकी एक चीज़ निकल के आ रही है कि -x/√2 इसकी वैल्यू -1 -x/√2 हो जाएगी, और ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कितना आएगी वैल्यू, ये हो गया 0 से 1 px ओवर x/√2 प्लस 1/2 प्लस p माइनस एक्स ओवर, अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे -1 माइनस x/√2, ठीक है, प्लस 1/2 dx। ठीक है यहाँ तक। अब तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, कितना आएगा, 0 to 1 px प्लस x/√2 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा p माइनस एक्स, और देखो ये -1 है और 1/2 है, तो यहाँ वैल्यू आएगी माइनस का x/√2 और ये माइनस का 1/2 dx। तो माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 to 1 px ओवर x/√2 प्लस 1/2 माइनस हो जाएगा p माइनस एक्स है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/√2 प्लस 1/2। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 to 1, ये हो गया px माइनस p माइनस एक्स ओवर x/√2 प्लस 1/2 dx। अब देखो px क्या गिवन था हमको, px हमको गिवन है समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 2026 आई थिंक, नहीं 1013 है ना, ये px है। ठीक है, तो px को हमको एनालाइज करना है कि p माइनस एक्स कितना आएगा, तो ये px है। अब देखो हमको p माइनस एक्स निकालना है, तो p ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं पहले ना, ताकि आपको नजर आ जाए। तो कि px इज इक्वल टू होगा x की पावर लैम्डा प्लस x की पावर 2 लैम्डा प्लस x की पावर 3 लैम्डा डॉट डॉट प्लस x की पावर 1013 लैम्डा प्लस 2026। अब ये जो इंटीग्रेशन है 0 आना चाहिए, तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो 0 कब आ सकता है, जब ये वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, ये वैल्यू 0 कब होगी, यहाँ देखो जो p माइनस एक्स है ये आपके इवन फंक्शन हो जाना चाहिए, इवन फंक्शन होगा तो p ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा, और जब पी एक्स रखेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आपके होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इवन हो जाए, अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ 1 होगी तो पी एक्स इवन नहीं होगा, पी एक्स इज नॉट इवन। अगर लेमडा की वैल्यू 2 हो गई, और देखो 1 और 3 पे तो नहीं होगा, 2 और 4 पे क्या होगा, पी एक्स इवन होगा। सिंपल सी बात है, कैसे देखो 2 पे बता देता हूँ मैं, तो ये हो गया x² प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक x की पावर 2026 प्लस 2026। जैसे हम p ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इवन फंक्शन हो गया, यानी कि p ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, px। तो बस अगर लेमडा की वैल्यू 2 और 4 है तो इवन फंक्शन होगा, और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, तो लेमडा की वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी।